हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास टेंथ के सिविक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है सिविक्स का, पावर शेयरिंग। सी नाइन्थ क्लास में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं, उसके फायदे को जानकर आ चुके हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है ये भी समझ चुके हैं। डेमोक्रेसी के अंदर एक बात और हम लोग पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि पावर का डिवीजन होता है। पावर जो है वो सिंगल एक जगह कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, पावर का डिवीजन होता है। ठीक है, तो पावर का क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम लोग सुने होंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सबका अपना अपना रोल है और सबको पावर बांटा गया है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज करो कि हम बाइक से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम कहीं बाइक से जा रहे हैं और सामने में हम एक पुलिस वाला दिखा। अब पुलिस वाला देख लिया हमको कि हेलमेट नहीं पहना है। ठीक है, और पुलिस वाला दूर ही से गोली चला दिया हम पे। अब पुलिस वाला देख लिया, बस हेलमेट नहीं पहना है और दूर से ही गोली चला दिया, वो डिसाइड कैसे किया? ठीक है, वो डिसाइड कैसे किया कि वो हेलमेट नहीं पहना तो सीधे उसको गोली मार देना है? यानी कि उसको सजा देने का अधिकार उसी के हाथ में है। पुलिस ने ऑन द स्पॉट सजा दे दिया, यानी कि सजा देने का अधिकार उसी के हाथ में है। पुलिस वहां चेकिंग में खड़ी है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा रूल होगा कि भाई हेलमेट पहनना जरूरी है वरना पुलिस पकड़ेगी। ये रूल होगा, यानी कि उसका अधिकार भी पुलिस के पास ही है। अब क्योंकि अब ये भी हमको नहीं पता है कि ये अधिकार बनाया कौन है पुलिस को, ये पुलिस को अधिकार दिया कौन है कि उसको तुरंत गोली मार दो। यानी कहने का मतलब है कि लॉ बनाना, खुद खड़ा होकर चेक करना, ऑन द स्पॉट सजा भी देना, तीनों पुलिस के हाथ में अगर होगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रहा है वो पे गोली वोली चलवा देगा, है या नहीं? क्योंकि बोले कि सब तो पावर मेरे हाथ में है, लॉ भी हम ही बनाते हैं, कानून भी हम ही बनाते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट भी हम ही करते हैं। ठीक है, और सजा भी हम ही देते हैं। तीनों काम जब हम ही करते हैं तो ऑब्वियस बात है, सामने से आप आ रहे गाड़ी लेके, काला शीशा क्यों है आपको गाड़ी में, मार दिया गोली उठाए ले। तो एक जगह पे पावर अगर कॉन्स्टिट्यूट होगा, एक जगह पे अगर पावर कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट होगा, एक ही इंसान के पास अगर सारा पावर होगा, एक ही इंस्टीट्यूशन के पास अगर सारा पावर होगा, तो हमारे पास कौन से लोग आएंगे? हिटलर जैसे लोग आएंगे, हमारे पास मुसोलिनी जैसे लोग आएंगे, हमारे पास नेपोलियन जैसे लोग आएंगे, जो जिनके पास सिंगल सिंगल मैन है पावर। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि सपोज करो कि जैसे मोदी जी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है मोदी जी, वो रूल बनाते हैं, पूरे इंडिया के लिए रूल बनाते हैं। वो किसी स्पेशल रीजन के लिए रूल थोड़ी ना बनाते हैं। जैसे ये बिहार में क्षेत्र है औरंगाबाद, इसका जो रूल रेगुलेशन है वो मोदी जी थोड़ी ना देखते हैं। इसमें जो रूल बनाना है वो मोदी जी थोड़ी डिसाइड करते हैं। वो थोड़ी बोलते हैं कि यहाँ पे 4 लेन का नहीं 2 लेन का रोड बनाओ। ठीक है, मोदी जी तो ये नहीं देखने जाते हैं। और ना ही उनको यहाँ का कुछ कंडीशन पता है। अगर सपोज करो कि पावर मोदी जी के हाथ में सिर्फ रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ उनके हाथ में पावर रहता, और वो बिना जाने औरंगाबाद का नामो नहीं सुने हैं, ना निशान है, कुछ कुछ भी नहीं, बिना कुछ जाने समझे यहाँ का रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर क्या है, ये सब कुछ भी नहीं जानते हैं, और सीधे वो कुछ ऐसा कानून बना दिए कि भाई औरंगाबाद के लोग जो है वो पूजा पाठ नहीं करेगा, या औरंगाबाद के लोग जो है वो घर के बाहर कुर्सी लगा के नहीं बैठेगा, या औरंगाबाद के जो लोग है वो रोड पे खड़ा होकर ब्रश नहीं करेगा। ठीक है, फालतू के खाली बातचीत बैठ के खैनी नहीं बनाएगा रोड पे बैठ के बूढ़ा लोग। तो ऐसा अगर कोई रूल बना दिए मोदी जी, जिससे लोगों को पर्सनली फील हो सकता है ये बात की आए बाल, जब वो यहाँ रहबे नहीं करते हैं, वो यहाँ के बारे में जानते ही नहीं है, उनका यहाँ का ट्रेडिशन नहीं पता है कि भाई हम लोग बूढ़ा लोग हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग घिरिया के बैठे, खैनी बनाए और पॉलिटिक्स बतियाएं, जब ये उनका अधिकार है बूढ़ा लोग का। ठीक है, ये बात को मोदी जी जान ही नहीं रहे, तो वो इससे रिलेटेड न्यूज कैसे, इससे रिलेटेड लॉ कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इस वजह से पावर को डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट रीजन जरूरी है। इसी वजह से हमको देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया का देख रेख करता है। उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वो स्टेट का काम करेंगे। फिर स्टेट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। अब क्योंकि जो बिहार के सीएम है वो ऑल ओवर बिहार देख रहा है, बट लोकल लोकल जो रीजन है उसको तो नहीं देख रहे हैं ना। जैसे औरंगाबाद से आओ एकदम मंदिर में कर्मा गांव चल जाओ, अब वहाँ पे नीतीश कुमार का पता नहीं है कर्मा गांव में कौन जाति के लोग रहता है, क्या उन लोग का रहन सहन है, क्या उनका रोजगार है। तो वहाँ लोकल भी गवर्नमेंट चाहिए ना, जो लोकल लोगों को बढ़िया से समझता हो, जो उनके प्रॉब्लम्स को समझता हो और दूर तक पहुंचा सके उनके प्रॉब्लम्स को, उनके बातों को दूर तक पहुंचा सके, उसका सोल्यूशन निकाल सके। इस वजह से पावर का डिवीजन होना जरूरी है। और एक अगर सिंगल हाथ में पावर रहेगा तो फिर वही बात हो जाएगा, मोदी इज नॉट नॉट अ फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी इज अ डिक्टेटर, फिर वही वाला बात होगा अगर सिंगल हैंड में पावर कॉन्स्टिट्यूट होगा। इस वजह से पावर का डिवीजन बहुत जरूरी है। इस वजह से गवर्नमेंट का जो है
तीन डिवीजन हमको देखने को मिलता है। पावर में तीन डिवीजन देखने को हमको मिलता है। एक होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं, इसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन या वो लोग आते हैं जो लॉ बनाते हैं, हु मेक्स लॉ, जो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, मेक लॉस। जैसे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो गई, ठीक है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, बिल पास होता है, बिल फिर एक्ट बन जाता है, ठीक है, और वो पूरे देश में लागू होता है, यानी कि एक तरह का लॉ बनता है। दूसरा होता है बॉडी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का रोल होता है इम्प्लीमेंट द लॉ। जो लॉ बना है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, उस लॉ को लागू करना पूरे देश में, ये जो रीजन है उसमें, ये जो स्टेट है उसमें, उस लॉ को लागू करना, दैट इज इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो लागू करते हैं इस लॉ को। एंड थर्ड वी हैव जुडिशियरी। अब एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेट्स यानी कि डीएम वगैरह, डीएम, एसपी, ठीक है, डीएम हो गए, एसपी हो गए, ठीक है, पीएम हो गया, सीएम, ये लोग आते हैं। अब बात करते हैं जुडिशियरी, ये थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट के पावर का। जुडिशियरी बेसिकली उन लोगों को सजा देती है जो जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको तोड़ते हैं, यानी कि जुडिशियरी पनिशेस हु ब्रोक द लॉ, पनिशेस हु ब्रोक द लॉ। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा कौन देती है, कोर्ट देती है। कौन देती है सजा, कोर्ट देती है। अगर बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा एकदम भयंकर अपराध है, तो उसके लिए वो कोर्ट लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस केस को हैंडल करेगी, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर बहुत तरह के कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से पावर का गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन होता है, इसमें पावर डिवाइड हुआ। पावर का डिवीजन काफी जरूरी है, इसी को बोला गया पावर शेयरिंग। अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहा हो ना, सपोज करो तुम खुद पे अगर इसको एग्जांपल लो, तो तुम्हारे पास पावर रहे तब ना बढ़िया है। अब पापा बोल रहे हैं कि तीनों भाई में पावर शेयर कर दो, थोड़ा सा पावर उसको है खाने का, 10 रोटी है तो तीनों भाई में बराबर बांट दो। पावर सबका अलग अलग है, वो रोटी के साथ चोखा खाएगा, वो रोटी के साथ दाल खाएगा, ये रोटी के साथ सब्जी खाएगा, ठीक है। ये डिवीजन सुनने में तुमको लगा कि हाँ बड़ी खराब टाइप की डिवीजन है, कैसे होगा। लेकिन अगर एक के इंसान के पास डिवीजन रहे, मतलब एक ही इंसान के पास पावर रहेगा, वो ज्यादा खराब है। यानी कि पावर शेयरिंग कोई मतलब ये निगेटिव चीज नहीं है, पावर शेयरिंग एक काफी बढ़िया चीज है, काफी पॉजिटिव चीज है, ठीक है। पावर शेयरिंग की वजह से डेमोक्रेसी की स्पिरिट बनी रहती है कंट्री के अंदर। पावर शेयरिंग की वजह से डेमोक्रेसी का स्पिरिट बना रहता है कंट्री के अंदर। हमको लगता है कि हाँ भाई, कोई एक ही आदमी नहीं है ना जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है। हालांकि ये बातें बिहार के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि बिहार के लोग अब बोल सकते हैं मेंटेलिटी क्या बन गया कि भाई नीतीश कुमार हमारे सीएम है और जब तक जिंदा है तब तक वही रहेंगे। तो ठीक है, अब ये सब पॉलिटिक्स के बाद अलग ही रखते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि भाई सिंगल लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूट हो पावर, ऐसा हमें फील नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी को बना कर रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी यही बोलता है, डेमोक्रेसी क्या बोलता है, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जनता चुनाव करती है लोगों का। जनता चुनती है कि कौन उन पर शासन करेगा, ठीक है। और जनता कई लोगों को चुनती है और अपने हिसाब से चुनती है। अब ए को चुन दिया, वो हम जिंदगी भर हमारे पे शासन कर रहा है, तो ये जनता वो वाला हो जाएगा, डिक्टेटर वाला बात हो जाएगा। ये तानाशाह है, ये कोई लोकतंत्र या फिर ये कोई डेमोक्रेसी नहीं चला रहा है, ये तानाशाह बन गया है, ठीक है। इसका जो मर्जी आ रहा है सो कर रहा है। और जब सिंगल पावर, जब एक ही इंसान के पास एक ही इंसान के पास पावर कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो होगा ये चीज कि वो शासन करेगा अपने हिसाब से। वो बोलेगा क्या है बात, सब तो पावर हमारे पास है, हमारे पास जे मन से करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से पावर शेयरिंग काफी जरूरी है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, उन दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका और बेल्जियम, ठीक है। प्लस में हम लोग बात करेंगे कि इनके इनमें क्या क्या कॉम्पोजिशन था, क्यों आखिर इसको एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका को ही क्यों एग्जाम्पल में लिया गया, क्या दोनों की जगह दोनों कंट्री में क्या सीन था, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए श्रीलंका और बेल्जियम में। फिर समझेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, यानी कि क्यों, मतलब बोल सकते हैं ना कि बहुत जरूरी चीज़ है।
जैसे हम लोग का होता है ना डिज़ायर कि भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमको ये कार लेना ही है, दिस इज़ माई डिज़ायर। ठीक है, तो वो डिज़ायर भाई क्यों आखिर पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, क्यों डेमोक्रेसी के अंदर लोग चाहते हैं कि पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। प्लस में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी समझेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर एक बैकग्राउंड वीडियो था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।